So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Studio Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का लेसन नंबर 2.7 यूनामीन एंड पुसी। तो चलिए क्या है किसके बारे में देखते हैं लेसन। सो 2.7 यूनामीन एंड पुसी। यूनामीन करके कोई एक लड़की है और पुसी करके कोई एक इंसान आदमी का नाम है। तो चलिए क्यों इनका बारे में यहाँ नाम दिया है तो इनके बारे में कुछ होगा तो देखते हैं। सो यूनामीन चिरू वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा। सो क्या ओकिनावा करके कोई शहर है, कोई एक स्टेट है, कंट्री है, जहाँ पे जो है एक यूनामीन चिरू करके एक लड़की है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, जानी मानी एक लड़की है ओकिनावा में। सो शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल शी वॉज सो वेल ट्रेन इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर। सो क्या वो कैसी थी? इंटेलिजेंट थी, होशियार थी, लंबी, एकदम मजबूत, ताकतवर और बड़ी और एकदम खूबसूरत, ठीक है। सबसे उससे भी ये सब सारी चीज़ों के अलावा भी वो क्या थी? कराटे में एकदम माहिर थी। इतनी अच्छी तरीके से वो ट्रेन थी कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। सो व्हेन इट वाज टाइम टू गेट हर मैरिड हर फादर हु वाज ए रिच मर्चेंट बिगेन टू वरी। सो क्या जब उसके शादी का समय नजदीक आने लगा तो पापा जो थे उसके, जो कि एक व्यापारी थे, तो क्या उनको चिंता होने लगी। ही लव्ड हिज डॉटर एंड वांटेड हर टू बी हैप्पी एंड वेल केयर्ड फॉर। सो क्या वो अपनी बच्ची से प्यार, सारे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते थे, ये भी उसमें से एक थे, और वो क्या चाहते थे कि उनकी बच्ची जो है खुश रहे और उसको कोई केयर करने वाला एक इंसान मिले। तो शी वॉज ब्यूटीफुल एंड शी वुड इनहेरिट ए फॉर्च्यून फ्रॉम हिम। क्या वो खूबसूरत थी और साथ ही साथ उसके पास उसके पप्पा की जो है, अब पप्पा उसके मर्चेंट थे, रिच मर्चेंट थे, अमीर आदमी थे, तो उसको सारे वैभव सुख सब कुछ था उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी। सो बट वेयर कुड ही फाइंड अ young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him। So अब एक चिंता थी, एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी कि कौन अब उसके सामने से आएगा और बोलेगा मैं इनसे शादी करूंगा, जो कि वो औरत जो ये है यूनामीन, ये उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कौन आएगा कि बोलेगा कि मुझसे शादी कर लो? अभी कोई स्ट्रांग लड़की, सबको नॉर्मली लड़की चाहिए जो खाना बना सके, खा सके, खिला सके, बस और कुछ नहीं। तो यही उनकी चिंता थी कि कैसे उनकी शादी उनकी बेटी की। सो यूनामीन हैड हर ओन आइडियाज अबाउट मैरिज। सो क्या उसके पास खुद का एक प्लान आया कि कैसे वो खुद की शादी कर सके। सो शी डिक्लेयर्ड firmly आई विल ओनली मैरी अ मैन हु कैन बीट मी इन ए फेयर फाइट। सो क्या उसने क्या डिक्लेयर किया कि एक मैच होगा और जो मेरे साथ सही से खेलेगा, चीटिंग करके नहीं, सही से वो मैच जीतेगा मुझसे, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। सो सरप्राइजिंगली मैनी यंग मैन पिक्ड अप द चैलेंज एंड कम फॉरवर्ड टू फाइट हर। सो क्या बहुत सारे लोगों ने जो है फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आए उसके साथ फाइट करने के लिए सामने। सो आफ्टर ऑल शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल विथ ए फॉर्च्यून। सो क्या अब ये सारी चीजें तो उसके पास एक अच्छा भविष्य था, उनके पापा क्योंकि एकदम अमीर आदमी थे, भविष्य अच्छा था, लड़की खूबसूरत भी थी। सो मैनी रेसलर्स वेयर एगर टू विन हर इन ए कॉन्टेस्ट ऑफ मार्टियल आर्ट्स। मार्टियल आर्ट्स का मतलब एक कुश्ती होता है, जो है खेल होते हैं जिसमें जो है रेसलर जो रेसलिंग होता है, WWE आप जानते होंगे, तो ऐसे जो रेसलिंग होता है उसको मार्टियल आर्ट कहते हैं। सो अब वो अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, तो क्या वो सब जितने भी रेसलर थे वो चाहते थे कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत लें। सो वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजा। सो क्या उसमें से एक सबसे पहले आता है और उसके हाथ के लिए बोलता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। सो हु वाज एक्चुअली बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन यूनामीन। क्या वो यूनामीन से एकदम बड़ा था, मजबूत था, ताकतवर था। तो ही वॉज सो टॉल एंड वेल बिल्ट दैट हिज हैंड वेयर लाइक सोवेल्स एंड हिज लेग रिसेम्बल्ड लाइक ट्री ट्रंक्स। क्या इतना लंबा था कि उसके जो हाथ थे वो कैसे आपने सोवेल्स, मतलब वो सब्बल टाइप जो जमीन को खोदने के लिए यूज किया जाता है ना, एकदम लंबा सा रहता है, लोखंड का बना रहता है, तो उसके हाथ जो है वैसे थे, और पैर जैसे ट्री का ट्रंक मतलब वो जो तना रहता है उसका नीचे का जो मोटा वाला रहता है जिसके ऊपर से फिर ब्रांचिंग होती है ट्रीज की, तो वो मोटे वाली तने जैसे उसके पैर थे। सो बट ही प्लेड फाउल।
even as यूनामिन was bowing to him in the customary sign of respect. So क्या वो क्या गलत खेल दिया, मतलब उसने चिटिंग किया उसके साथ। जो मैच होता है, अब हर एक मैच के एक रूल होते हैं, तो उसने उस रूल के खिलाफ खेल दिया, मतलब सही नहीं खेला। सो जैसे ही जो यूनामिन झुकती है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, आपने कभी कराटे में देखा होगा हाथ ऐसे फोल्ड करते हैं और फिर नीचे ऐसे बैंड होते हैं रिस्पेक्ट करने के लिए एक दूसरे का, टू द अपोनेंट्स वंस अपोनेंट। सो क्या कराटे में ऐसा आप जानते होंगे, देखे भी होंगे बहुत सारे कराटे के, अगर मूवीज देखे होंगे तो उसमें ऐसे हाथ एक हाथ फोल्ड करके और एक हाथ खोल के ऐसे झुकते हैं ताकि दोनों को रिस्पेक्ट दे सकें, ठीक है। सो ही थ्रू ए पंच एट हर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द गेम। सो क्या जैसे ही वो झुकती है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो उसको एक पंच मार देता है और क्या कर देता है, गेम का जो रूल रहता है उसको तोड़ देता है। सो यूनामिन वाज एंग्री, अब क्या यूनामिन गुस्सा हो गई, तो सी कॉट होल्ड ऑफ हिज आर्म एंड ट्विस्टेड इट टू सो पावरफुली दैट ही अनसपोर्टिव कोजा फेल डाउन इन ए हीप एंड हैड टू लीप अवे डिफीटेड। सो क्या हो गया, अब यूनामिन को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसका हाथ तेजी से ऐसा मोड़ा उस और एकदम तेजी से उसको उठा के नीचे पटक दिया। अब क्या हुआ, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से उसको जो है लंगड़ा के जाना पड़ा और वो हार गया। सो मैनी प्रॉमिसिंग यंग रेसलर ट्राइड देयर हैंड्स, और क्या बहुत सारे एकदम महान रेसलर्स आए, योग्य रेसलर आए, उसको हाथ को पकड़ने का मतलब उससे लड़ने की कोशिश। उसने क्या शर्त था, ये शर्त था कि उसका हाथ जो पकड़ लेगा जीत उसी की होगी, तो हाथ पकड़ने के लिए मतलब उससे शादी का प्रस्ताव जो रखा था वाई, बट यूनामिन डिफीटेड देम ऑल। और क्या हुआ, यूनामिन ने सबको हरा दिया। सो हर फादर वाज इन डिस्पेयर, अब उसके पिता क्या भ्रम संकट में पड़ गए। भाई पहले से चिंता थी और एक के बाद एक हराई जा रही है। आपने राम सीता का वो देखा होगा कि बहुत लोग आते हैं यहाँ तक तो उठाते हैं वो धनुष, और धनुष उठा कोई नहीं पाता है, फिर राम जी आते हैं। तो वैसे इसमें भी वैसे कोई आएगा, क्लाइमेक्स आएगा। सो यंग मैन वांटेड टू मैरी गर्ल्स हु वुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देयर हस्बैंड। सो क्या लोग क्या चाहते हैं नॉर्मली कि एक वाइफ मिले उसको जो कि लड़की हो, जो कि खाना बनाए, उनके लिए चाय लाए, कपड़े धोए, बस ये नॉर्मल किसी से काम आए, और यही सारे हस्बैंड चाहते हैं। सो हु वुड मैरी अ गर्ल हु एंजॉयड रेसलिंग। सो कौन शादी करना चाहेगा जिसको जो है रेसलिंग पसंद हो, भाई लड़ना रेसलिंग। सो कहीं कुछ हुआ, हस्बैंड वाइफ ने ये बोला, ये तो हस्बैंड ने वो बात नहीं सुना और फिर शाम को एकदम अच्छा वाला खर्चा पानी मिल जाए, समझ रहे हैं आप लोग। सो बूसी कियो वॉज जस्ट सच अ मैन। सो क्या बूसी कियो करके कोई एक आदमी था, ऐसी तरह का था। सो ही हैड ट्रेंड अंडर द कराटे मास्टर सुकुगावा। सो क्या एक मास्टर थे जिसका नाम है सुकुगावा, तो उनके अंडर जो है ये बूसी कियो जो है ट्रेंड हुए थे, कराटे जो है सीखे थे। सो ही प्रूव टू बी सच एन एक्सपर्ट दैट ही वॉज रिक्यूरिएटेड बाई सुको। सो क्या उन्होंने ऐसा सुको जो उनके गुरुजी थे, तो उनको क्या उन्होंने उनको ऐसा मानते थे कि ये जो है एक्सपर्ट है कराटे में, खेलने में। तो द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड। और क्या जो किंग थे वहाँ के, ओकिनावा के जो किंग थे उसके वो क्या थे, पर्सनल गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे उस किंग के, ठीक है। सो हिज फ्रेंड सेड टू बूसी यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल यूनामिन। सो क्या उसके जो दोस्त लोग, अभी प्रस्ताव रखा था पूरे शहर में पता चल गया ऐसी कोई प्रस्ताव रखा है, तो उसके जो फ्रेंड लोग रहते हैं बूसी को बोलते हैं कि तुमको ये चैलेंज लेना चाहिए जो यूनामिन ने रखा है प्रस्ताव। सो सी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन ही। सो क्या वो लोग बोल रहे हैं होगी वो बहुत बड़ी जो है, लेकिन तुम उससे जो है ताकतवर हो और बुद्धिमान भी हो। सो बूसी टू वॉज नीन टू मैरी अ गर्ल लाइक यूनामिन। सो क्या बूसी की भी ये इच्छा थी कि वो भी यूनामिन जैसे कोई लड़की से शादी करे। सो ही डिड नॉट वांट ए डेलिकेट फ्रैगाइल गर्ल फॉर ए वाइफ। सो क्या वो ऐसे एकदम साधारण सी दिखने वाली जो चाय वे बना के उनको पिलाए, ऐसे नॉर्मल गर्ल उनको नहीं चाहिए थी शादी करने के लिए एक वाइफ। सो आई शैल फाइट विथ हर एंड विन ओवर हर ही डिसाइडेड। सो क्या उसने सोचा, उसने क्या निश्चित किया कि मैं अब उससे लड़ूंगा और इसको ही जीतूंगा, ठीक है। सो यूनामिन वॉज इम्प्रेस्ड एट साइट ऑफ हर न्यू चैलेंजर। सो क्या वो उसको देख के जो है खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है जो नया चैलेंजर आता है उसको, बूसी। सो सी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ द किंग सुकोस पर्सनल वॉरियर। सो क्या उसने ये सुना था कि ये जो है किंग का जो है
पर्सनल खुद का एक योद्धा है, पर्सनल योद्धा है, जिसको हर एक बात हर एक कोई भी काम हो तो उसको सबसे पहले लड़ने के लिए भेजा जाता था, बुलाया जाता था। पर्सनल बॉडीगार्ड थे किंग सुको के, ठीक है। सो ही वॉज टॉल एंड स्लिम, ही स्टूड फ्रीमली ऑन हिज फीट एंड सीम्ड अनशेकेबल। सो ठीक है, वो क्या एकदम बड़े थे, एकदम पतले से, एकदम अच्छे खासे दिखाई देने वाले थे, और एकदम जगह पे वो अपने पैरों पे खड़े हो गए और वहां से वो उनको हिला ना जा सके ऐसे वो दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लग रहा था कि ऐसे खड़े थे जैसे कि उनको वहां से कोई हिला नहीं सकता। सो अब ऑल ही हैड डार्क पियर्सिंग आईज। सो क्या एकदम उनकी काली कलर की आईज थी, विच लुक्ड स्ट्रेट एट द अपोनेंट। और क्या ऐसे जैसे अब घूरते हुए कभी किसी को आपने देखा होगा तो वो अपोनेंट को ऐसे घूरते हुए ऐसे देख रहे थे, जो कि सीधे अपोनेंट को उनको देख रहे थे, उनकी आईज थी। एंड सो एट दैट ही वॉज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो क्या वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो कभी किसी से डरने वाले में से नहीं है और सीधा चलने वाले, मतलब कभी पीछे हटने वालों में से वो नहीं है, ऐसे करके वो दिखा रहे थे। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे आंखें कैसी उनकी दिख रही हैं। सो द रेसलिंग मैच बिगेन। अब क्या होता है, जो रेसलिंग का मैच होता है वो शुरुआत होता है। यूनामिन एंड बूसी बोए टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ करके नीचे बो करते हैं। एंड देन बिगेन टू अटैक ईच अदर। सो क्या उसके बाद तुरंत अब रिस्पेक्ट देने के बाद तुरंत एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। सो इन अर्नेस्ट दे पंच्ड, किक्ड एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक। सो क्या तो अब एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू करते, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने अपने टेक्निक से वो किक करते हैं, पंच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं अपने अपने बेस्ट टेक्निक से। सो इट लुक्स एज इफ द मैच वाज गोइंग टू बी अ टाई। और ये कैसा लग रहा था कि मैच जो है बराबरी का होने वाला है, नोबडी विनिंग नोबडी लूजिंग। और क्या होने वाला है, ना कोई हारेगा और ना कोई जीतेगा। सो बट एट ए क्यूरियस मोमेंट इन द फाइट यूनामिन paused even so briefly। so क्या अब क्या हुआ, एक अच्छा वाला मोमेंट आने वाला था, क्लाइमेक्स वाला मोमेंट आने वाला था फाइट में। क्या हुआ, यूनामिन जो है रुक जाती है एंड बूसी टुक एडवांटेज ऑफ द मोमेंट एंड ब्रॉट हर डाउन विथ ए स्विफ्ट पंच। और क्या करता है, उसका ये फायदा उठा लेता है, जब वो रुक जाती है तो उसका फायदा उठा लेता है उस क्षण का, और क्या करता है, उसको नीचे पंच कर मार के उसको नीचे गिरा देता है, पंच कर देता है, ठीक है। सो यूनामिन्स फादर वाज अ वेरी हैप्पी मैन। सो वाज अ वेरी हैप्पी मैन। सो क्या उसके पापा जो अब खुश हुए एकदम से। बूसी एंड यूनामिन वेर मैरिड इन ए स्प्लेंडेड सेरेमनी। सो क्या उनका धूमधाम से शादी हुआ। सो इट वॉज हैप्पी मैरिज, और ये एकदम अच्छा वाला मैरिज था। यूनामिन वॉज काइंड एंड लविंग। सो क्या थी, यूनामिन जो थी दयालु थी, एकदम अच्छी लविंग गर्ल थी। एंड सी कुक्ड एंड क्लीन्ड एंड कीप द हाउस स्पिक एंड स्पैन। सो क्या हमेशा अपने घर खाने भी अच्छा खासा बना लेती थी और घर को साफ सफाई अच्छे से कर देती थी। सो वन डे व्हेन सी वाज स्वीपिंग द किचन, क्या एक दिन जो है किचन में झाड़ू मार रही थी, वो साफ सफाई कर रही थी किचन का, तो बूसी सॉ हर लिफ्ट ए ह्यूज बैग ऑफ राइस विथ हर लेफ्ट हैंड। और क्या बूसी क्या देखता है कि अपने लेफ्ट हैंड में वो एक जो है राइस के गोनी को जो है उठाई हुई है। एज सी स्विफ्ट वेनिथ द बैग विथ हर राइट हैंड। और क्या जैसे वो अपने जो है राइट हैंड से बैग को नीचे रखती, ही ग्रू थॉटफुल, उसको थॉटफुल। सो क्या उसके अंदर एक विचार आया, उसने क्या सोचा, इज सी रियली एज सो स्ट्रॉन्ग। सो क्या अब वो बूसी जो है सोचता है, क्या सोचता है कि सही में ये इतनी ताकतवर है। एंड एट आई ब्रॉट हर डाउन विथ वन पंच। सो क्या जबकि मैंने इसको एक पंच में इसको ढेर कर दिया था, गिरा दिया था, हरा दिया था, ऐसा ऊपर हमने देखा था, क्योंकि वो रुक गई थी और रुकने के बाद इसने उस समय का फायदा उठाया था। सो वन डे यूनामिन अनाउंस दैट शी वुड लाइक टू विजिट हर पेरेंट्स। सो क्या यूनामिन बोलती है कि वो उसके मम्मी पापा से मिलना चाहती है, बूसी के मम्मी पापा से मिलना चाहती है। आई विल लीव इन द इवनिंग एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। सो क्या वो बोलता है ठीक है, मैं जो है तुमको शाम को छोड़ दूंगा और दूसरे दिन वापस ले आऊंगा। इन द टाइम टू कुक योर डिनर सी सेड टू हर हस्बैंड। सो क्या ऐसा बोलती है कि वो लड़की बोलती है, यूनामिन रहती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, शाम को मैं जाऊंगी और सुबह तुम मुझे ले आना, ऐसा वो खाना बनाते हुए उसको बोलती है। सो यू रियली शुड नॉट ट्रेवल ड्यूरिंग द नाइट, बूसी सेड टू हर फ्रीमली। सो क्या वो बोलता है तुमको जो है रात के समय नहीं ट्रेवल करना चाहिए। देयर आर बैंडिट्स अबाउट इट
बैंड इट अबाउट, इट इज जस्ट नॉट सेफ फॉर ए ह्यूमन टू गो आउट अलोन आफ्टर इट इज डार्क। सो क्या पुराने जमाने का समय था, तो बोलता है ये रात को जो है महिलाओं का बाहर जाना या घूमना अच्छी बात नहीं है, सेफ नहीं है औरतों का बाहर जाना, वो भी अकेले। सो माय डियर हस्बैंड, यू फॉरगेट दैट यू मैरिड ए ट्रेन रेसलर, यूनामिन सेड टू हिम विथ ए स्माइल। सो क्या यूनामिन बोलती है, आप भूल गए हैं, लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपने एक रेसलर से शादी किया है, वेल ट्रेंड कराटे रेसलर से आपने शादी किया है, ये आप भूल रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड सेड बूसी। सो क्या सैबूसी बोलता है कि ये मत भूलो कि मैंने तुमको एक ही पंच में नीचे गिरा दिया था। सो यू आर नॉट अनबीटेबल, तुम हारने लायक नहीं थी, लेकिन तब पर भी तुमको मैंने एक पंच में हरा दिया था। डोंट वरी सेड यूनामिन। सो क्या बोली यूनामिन, बोलती है कि ठीक है, चिंता मत लो। तो होप आपको इतना है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो, तो इसका अगला पार्ट हम लोग आगे बनाएंगे, अगला पढ़ेंगे। आप लोग एक्साइटेड होंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा लगा होगा। ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा और नोटिफिकेशन ऑल करके